प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कोल्बे अभिक्रिया या कोल्बे श्मिट अभिक्रिया को समझाइए। दोनों का मतलब एक ही है। तो कोल्बे अभिक्रिया क्या है? कोल्बे अभिक्रिया जो है ये सोडियम फिनॉक्साइड जो है बेंजीन रिंग के साथ सिंगल बॉन्ड के द्वारा ONH जुड़ा रहता है। इसको हम कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। ये सोडियम फिनॉक्साइड कैसे बनता है? जब हम फिनॉल की क्रिया या तो सोडियम के साथ या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मतलब NaOH के साथ करते हैं तब हमको सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है। और आप जानते हैं कि फिनॉल जो है यह अम्लीय प्रकृति का होता है और फिनॉल अम्लीय प्रकृति का होने के कारण जल्दी से H+ देता है, यानी प्रोटॉन को देता है। तो अम्लीय प्रकृति होने के कारण ये सोडियम के साथ क्रिया करता है, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में सोडियम हाइड्रोजन से ऊपर है और जो धातु या हाइड्रोजन से ऊपर होती है वो अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो फिनॉल सोडियम के साथ क्रिया करेगा, सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। या फिर NaOH जो कि एक क्षार है उसके साथ क्रिया करके भी ये सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है, जो कि एक लवण है ये। तो ये सोडियम फिनॉक्साइड मतलब बेंजीन रिंग के साथ सिंगल बॉन्ड के द्वारा ONH जुड़ा हुआ है। इसकी क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड जिसका फार्मूला है CO2 के साथ करते हैं 400 केल्विन ताप पर और 4 से 7 वायुमंडलीय दाब पर। ये वायुमंडलीय दाब 4 से 7, 4 से 8 इस तरह से आपको मिल सकता है। तो हमने लिखा है 4 से 7 वायुमंडलीय दाब पर। तो जब इन दोनों के मिश्रण को गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद क्या है, यहाँ पर ये आर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन की ज़रूरत है हमको, तो यहाँ का हाइड्रोजन हम शो कर देते हैं इस तरह से। फिर भी ये सोडियम फिनॉक्साइड ही है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जाता है इस तरह से, और ये जो सोडियम है ये सोडियम इस COO के साथ जुड़कर इस हाइड्रोजन की जगह पूरा ग्रुप आ जाता है COONA। किस तरह से होगा देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन है तो यहाँ पर आएगा ये हाइड्रोजन तो हो जाएगा OH, और ये सोडियम COO के साथ जुड़कर इस हाइड्रोजन की जगह पर, हाइड्रोजन की जगह खाली हो गई तो यहाँ पर आ जाएगा COONA। COO का मतलब CO2 ही है। तो इस तरह से ये हमारा मिला यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए ये सोडियम है, सोडियम को छोड़कर इतना भाग होता है सैलिसिलेट, और यहाँ पे सोडियम जुड़ा है तो ये जो है ये कहलाता है सोडियम सैलिसिलेट। या आप ये समझिए कि यहाँ अगर सोडियम की जगह हाइड्रोजन होता तो वो सैलिसिलिक अम्ल होता। अब हाइड्रोजन हट गया मतलब H+ हट गया यहाँ से, तो यह सैलिसिलेट बचा और सोडियम उसकी जगह पे आया है, तो ये है सोडियम सैलिसिलेट। तो इसका हम नाम लिख देते हैं सोडियम सैलिसिलेट। तो ये मिल गया हमको सोडियम सैलिसिलेट। ये जो सोडियम सैलिसिलेट बना है कैसे बना आप समझ गए, बहुत अच्छे से इसको आप ध्यान रखिएगा। तो बना हुआ जो सोडियम सैलिसिलेट है इसकी क्रिया जब हम तनु HCl के साथ यानी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसके साथ करते हैं, या ये कहिए कि सोडियम सैलिसिलेट को डाइल्यूट HCl या तनु HCl के द्वारा जब अम्लीकृत करते हैं तो अम्लीकृत करने पर यहाँ का सोडियम यहाँ के क्लोरीन के साथ क्रिया करके NaCl बना लेता है, और यहाँ पर है OH, पहले से है ये OH। यहाँ पर ये देखिए यहाँ का सोडियम हटेगा और सोडियम की जगह जाएगा ये हाइड्रोजन। तो इस तरह से यहाँ कौन सा ग्रुप बन जाएगा, यहाँ बनेगा COO और सोडियम की जगह आ जाएगा H। तो इस तरह से ये बना हमारा सैलिसिलिक अम्ल। ये बना सैलिसिलिक अम्ल, इसका नाम लिख देते हैं सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल है ये, या इसका हम दूसरा नाम भी लिख सकते हैं। ये दोनों क्रियात्मक समूह, यहाँ पर एक OH है और एक COOH है। दोनों में से मेन जो प्रायोरिटी देखेंगे तो COOH को प्रायोरिटी हम देंगे। प्रायोरिटी ऑर्डर जो होता है उसमें COOH पहले आता है फिर OH आता है, तो प्राथमिकता COOH को देंगे। तो इसके सापेक्ष होगा ये OH आर्थो, ये होगा मेटा और ये होगा यहाँ पे पैरा। तो आर्थो पोजीशन पे OH है,
तो ये हो जाएगा आर्थो हाइड्रोक्सी, आर्थो हाइड्रोक्सी। और OH मतलब हाइड्रोक्सी। OH का नाम लिखने के बाद बचा हमारा फार्मूला जो है वो बचेगा बेंजोइक अम्ल, बेंजीन रिंग के साथ COOH, तो बेंजोइक अम्ल, तो ये होगा आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, या इसी को कहते हैं सैलिसिलिक अम्ल। तो इस तरह से कोल्बे अभिक्रिया या कोल्बे श्मिट अभिक्रिया में क्या बनता है, सैलिसिलिक अम्ल। ये क्वेश्चन नाम से भी आ सकता है या फिर ऐसे भी आ सकता है कि फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल कैसे बनाओगे। तो फिनॉल से जब पूछेगा तो फिनॉल से आपको पहले बनाना पड़ेगा सोडियम फिनॉक्साइड, जैसा मैंने आपको बताया था, और फिर ये करना पड़ेगा। या फिर ये ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, क्या होता है जब सोडियम फिनॉक्साइड को CO2 के साथ गर्म किया जाता है। ये भला ही उपस्थिति नहीं देगा, बोलेगा गर्म किया जाता है। इस तरीके से भी आ सकता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करना। क्या किया हमने, सबसे पहले सोडियम फिनॉक्साइड लिया, उसकी क्रिया CO2 के साथ की 400 केल्विन ताप और 4 से 7 वायुमंडलीय दाब पर, तो मिला सोडियम सैलिसिलेट। और इसको तन्वी HCl के द्वारा जब अम्लीकृत किया तो अम्लीकृत करने पर यहाँ मिला हमको सैलिसिलिक अम्ल या आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। अब देखिए एक क्वेश्चन और है जिसका वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। क्वेश्चन क्या है, अल्कोहल की अपेक्षा फिनॉल अधिक अम्लीय होते हैं क्यों। ये जो क्वेश्चन है इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप ये क्वेश्चन को तैयार कर लेना। वहाँ डिस्क्रिप्शन की लिंक से आप देख लेना और इसको समझ लेना। हालांकि आप लोगों ने देखा भी होगा। तो फिनॉल जो है ये ज़्यादा अम्लीय होता है। इसके पीछे हमने जो रीजन दिया है वो रीजन ये दिया है कि फिनॉल में -I प्रभाव और +M प्रभाव, मतलब ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव और मेजोमेरिक प्रभाव, धनात्मक मेजोमेरिक प्रभाव होता है। लेकिन मेजोमेरिक प्रभाव जो है वो प्रेरणिक प्रभाव की अपेक्षा प्रबल होता है और प्रबल होने के कारण यहाँ पर अनुनाद पाया जाता है फिनॉल में, और अनुनाद के कारण H+ मिलता है और फिनॉक्साइड आयन बनता है। और जो फिनॉक्साइड आयन बनता है वो भी अनुनाद के द्वारा स्थायित्व प्राप्त करता है। इसलिए फिनॉल अधिक अम्लीय है और जो अल्कोहल है ये या तो उदासीन है या अति दुर्बल अम्लीय है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। तो ये बहुत अच्छे से आप तैयार करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।